हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर्यावरण और हम। आज 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस लीवर को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा लीवर करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसे पचाने का कार्य लीवर करता है और खाने में से जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें शरीर के दूसरे अंगों को पहुंचाने का कार्य लीवर करता है और जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य लीवर करता है। तो जब इसीलिए हमारा लीवर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लीवर स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आजकल जिस तरीके से हमारी जीवन शैली बदली है, जिस तरीके से हमारा खान पान होता जा रहा है, तो आज हमारे देश में डायबिटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा पेशेंट जो बढ़ रहे हैं वो लीवर के हैं। लीवर में हम देखेंगे कि फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है, लीवर पे स्वेलिंग आने की समस्या बढ़ रही है और आगे चलकर यही कैंसर का रूप भी ले सकते हैं अगर हम समय रहते इसका इलाज न कर पाए तो। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बचाव के लिए जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लीवर के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, हमें एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करना है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आप करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लीवर स्वस्थ है या नहीं। अबव 30 अगर आप हो तो आपको हर 6 महीने में अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है। आजकल तो बच्चों में भी ये समस्या, फैटी लीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से वो फैटी फूड का सेवन कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर हम लोग आराम से हम पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं और यही हमारे बच्चों के लीवर के लिए खतरनाक है। तो बच्चों में भी और युवाओं को भी अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं। दूसरी बात, जो हेपेटाइटिस बीमारी फैलती कैसे है? तो हेपेटाइटिस गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर है पूरा लीवर पर पड़ता है और हमें पीलिया की समस्या बढ़ जाती है। गर्मियों में फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है और स्वेलिंग भी आ सकती है लीवर में। बरसात में दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से लीवर संबंधित समस्या हमें हो सकती है। दूषित भोजन मतलब हम बाहर जाकर अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो और शाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खा रहे हो तो इससे भी आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अगर आप रात को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो अपने खाने में, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये फैट है, तो ये फैट आपका खाना खाकर अगर आप हाल सोने के लिए जाते हैं तो ये फैट अपने आप आपके लीवर पर जमा हो जाएगा और आपका लीवर फैटी हो जाएगा। तो ये कुछ और भी सिम्टम्स है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो तो आपको लीवर संबंधित समस्या हो सकती है। आजकल तो नॉन अल्कोहलिक पेशेंट भी बढ़ रहे हैं खान पान की वजह से। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका कारण वही है फैटी चीज़ें और रात का अत्यधिक खाना। डॉक्टर ने भी ये चिंता जाहिर की है, क्योंकि देश में हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित है और अक्सर फैटी लीवर की शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसे समझ नहीं पाते कि हमारा लीवर कितना स्वस्थ है, क्या लीवर में कोई दिक्कत है। तो इसीलिए हमें स्वस्थ होने पर भी हमें अपना लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए और हमें अपनी लीवर की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी है ये अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को जकड़ती है, बीमार करती है और हम उस पर ध्यान नहीं दें तो ये आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकती है। अब इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको भरपूर मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ खाना, घर का ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए और ये आदत अपनी रूटीन, ये आदत हमारे बनानी चाहिए रोज़ में। अगर आप 30 के ऊपर हो और बच्चों को भी ये आदत हमें बनानी होगी, जिससे कि हमारा लीवर स्वस्थ रह सके।
और अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आप फलों का सेवन ज़्यादा करें, खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा करें, नींबू पानी ज़्यादा पिए। गर्मियों में आप गन्ने का जूस एक बेहतर औषधि है हमारे लीवर के लिए, गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए गर्मियों में। बरसात में आप और भी फलों का जूस आता है, मौसमी फल होते हैं, जैसे अभी आप बरसात में देखेंगे कि मौसम्बी का जूस है और अनार का जूस है, ये सब आप ले सकते हैं। तो आपका लीवर स्वस्थ रह सकता है। और ओवरवेट नहीं होना है। मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है हमारे लीवर का, फैटी लीवर बनने का। और अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, तो इससे भी आपको लीवर संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे लीवर के बारे में। हेपेटाइटिस के भी 3 प्रकार है। हेपेटाइटिस ए है, वो दूषित पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी है, वो जॉन्डिस जिसमें दिखाई देता है। पीलिया हमें होता है धीरे धीरे, शुरुआत में हमें पीलिया होता है, फिर यही पीलिया बढ़ता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर, हमारे लीवर में कुछ कमी है। तो हेपेटाइटिस बी है, ये भी दूषित पानी और भोजन से फैलता है। और हेपेटाइटिस सी संक्रमित व्यक्ति से एक दूसरे में फैलता है। और अगर एक संक्रमित व्यक्ति को हेपेटाइटिस है और उसकी अगर यूज़ की हुई सिरिंज है और अगर फिजिकल रिलेशन भी आप अगर बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित है, तो आपको हेपेटाइटिस सी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और कोशिश करें कि हम आज से ही अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ये उपाय करें और अपने लीवर को स्वस्थ रखें। और लीवर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने आप ही स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और एक हेल्दी लाइफ जियोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।